जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हो आपन संरचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आपमन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शुक्रवार के ग्वालियर चंबल में 4 चुनावी सभा रही से फिर कोविड-19 के हवाला देके प्रशासन एकर अनुमति नहीं दी से। ग्वालियर में IBC 24 ले गोठ बात में सीएम भूपेश बघेल कहिन है कि यहाँ कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल है। उपचुनाव ला लेके उन्होंने यह कहिन कि ये चुनाव थोपेगे चुनाव है, बीजेपी के खरीद फरोख्त के सेती ये चुनाव होवत है। उन्होंने कहिन है कि आप देख सकता हो कि कांग्रेस ला सभा के अनुमति तको नहीं मिलत है, बीजेपी की सभा ला वहां अनुमति मिलत है। वहीं छत्तीसगढ़ में नवा कृषि बिल ला लेके उन्होंने कहिन है कि थोड़कुन अगोरा करव 27 और 28 अक्टूबर के छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र होगी। देखिए, एक तो यहाँ जो माहौल है वो एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में है। ये जो उपचुनाव हो रहा है वो थोपा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो खरीद फरोख्त की उसके कारण से स्थिति निर्मित हुई है और इसको आम जनता पसंद नहीं करती। अब देख लीजिए कि किस प्रकार से रोका जा रहा है, परमिशन नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जोनवार कार्यकर्ता मन के बैठक लेबर सरगुजा प्रवास में है। यहाँ टीएस सिंहदेव कार्यकर्ता और नेता मन के समस्या ला सुनिन है, फिर ओकर तुरतेश निराकरण बर घलो पहल करिन है। मीडिया ले बातचीत में मंत्री सिंहदेव बड़का बयान दे है। ओमन कहिन है कि कार्यकर्ता मन ला असंतोष के भाव है, एकर ले मना नहीं करे जा सके। कार्यकर्ता मन ला लागत है कि ओमन ला महत्व नहीं मिल पावत है। ये शिकायत ला दूर करे बर प्रयास होवत है और यदि कार्यकर्ता में असंतोष जैसे बात ले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हा मना करत है। उन्हें भाजपा ये बयान के बाद सिंहदेव के बाद कांग्रेस में नहीं सुने जाए के बात कहा थे। उन्हें संगे सिंहदेव ला इस्तीफा देके सड़क के लड़ाई लड़े बर कहा थे। कि लोगों के मन में एक असंतोष है कि बहुत समय बाद सरकार आई है और कार्यकर्ताओं को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, ये वो महत्व नहीं मिल रहा जो उनको उम्मीद थी कि उनको मिलना चाहिए। ऐसी स्थितियां हैं और प्रयास इन बैठकों के माध्यम से यही रहता है कि पहले जानना कि क्या स्थितियां हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है और फिर उसको हल करने का प्रयास करना। पता नहीं उनके यहाँ किस बात पर कार्यकर्ताओं में असंतोष है, वो जानेंगे। हमारे तरफ कोई कार्यकर्ताओं में असंतोष नहीं। देखिए, टीएस सिंहदेव जी बेचारे बोलते रहते हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और टीएस सिंहदेव जी को अगर इस सरकार को सबक सिखाना है तो उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे के आके और सड़क की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो बड़का बयान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव डहार ले आए हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मन में असंतोष के भाव है। एकर संगे ओमन यहू कहिन है कि एला दूर करे के प्रयास लगातार करे जाते। हालांकि असंतोष के भाव एकर स्थिति घलो के है कि लंबा बेरा के बाद अब कांग्रेस हा सत्ता में आए है तो ऐसे में कार्यकर्ता मन ला लागत है कि ओ मन ला उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलते जोतना मिलना चाहिए। तो एकला लेके थोड़किन असंतोष जरूर है। हालांकि मंत्री यहू कही से कि ओकर निराकरण बर लगातार काम करबो करत हन घलो। तो चलो ये विषय ऊपर चर्चा बर हमार मन संग जुड़त है कांग्रेस और भाजपा ले बहुत बड़े वक्ता मन। भाजपा ले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हमार संग में जुड़त है। जय जोहार, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। उहे कांग्रेस ले हमार संग में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी जुड़त है। आपो मन के बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। पहले मैं हाँ आपे मन से सवाल करूं मोहन मरकाम जी कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के जो बयान आए हैं वो आपला मालूम ही है कि ओमन कही ने कि कार्यकर्ता मन में असंतोष है। हालांकि ओकर बाद तुरंत गृह मंत्री यहू कही दिस कि ऐसे नहीं है। ता असंतोष है कि नहीं, ये पहले ले तो आप ले ही ये जानना चाहबो हमन। हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब के जो बयान का से मैं तो अभी मरवाही चुनाव में हूँ, मगर छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सरकार है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मन के हर बात सुने के प्रयास करते, वो मन के समस्या ला निराकरण करे के प्रयास करते। और अभी तो हम मन ला जुम्मा पौने 2 साल सरकार हुआ थे। 2 साल में लोकसभा चुनाव, फिर पंचायत चुनाव, नगरीय चुनाव, उपचुनाव लगातार हुए थे। अभी निगम मंडल के भी नियुक्ति होगी से दूसरा के भी और नियुक्ति हुआ थे। तो लगातार कार्यकर्ता मन की सरकार बात सुनते,
संगठन भी ओमन की बात सुना थे और ओमन के जो समस्या है वो समस्या ला निराकरण करे के प्रयास करा थे। मोहन जी, आप मन के बात से जब मैं समझ पावत हो कि थोड़के कार्यकर्ता मन में असंतोष के भाव है जो निराकरण घलो के चलत है, तो फिर दूसरा डहार ले ताम्रध्वज साहू जी के भी ये बयान सामने आए हैं कि ऐसा कोनो बात नहीं है, तो फिर ऐसा बात काबर ऐसे लागते ना ओकर बाद कि फिर एके पार्टी के दो मंत्री के अलग अलग मत है एके बात में। चलो वैसे आपसे भी प्रतिक्रिया लेबो, लेकिन संगे में हमारे संग नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी घलो के जुड़े हैं, ओकरो मन से प्रतिक्रिया ले लेथन पहली ये बात ऊपर। धर्मलाल जी, आप मन ला आवाज आवत है मोर? चलो हमला सुन नहीं पावत है शायद धर्मलाल जी, ओकरो मन से ए बारे में ओकर मन के मत जानबो, प्रतिक्रिया जानबो। फिर मोहन मरकाम जी लगातार हमारे संग में जुड़े हो। मोहन जी, आप मन काय कहत रहे हो? मोर स्पष्ट कहना है, सरकार अभी छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में हमन कार्यकर्ता मन के दम पे, हमारे नेताओं के दम पे हमन 90 में 68 सीट जीतन और छत्तीसगढ़ की महान जनता ला मैं बधाई देवत हूँ कि अतका हमला एक तरफा जनादेश मिली। तो ये में हमारे कार्यकर्ता मन के भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारी सरकार है जतका भी निगम मंडल से लेकर जो भी नियुक्तियां हैं उनमें विशेष ध्यान देवत थे, ओमन की बात सुना थे, ओमन की का समस्या है वो समस्या ला निराकरण करे के प्रयास करे थे। तो सरकार के मंत्रिमंडल के हमारे सदस्य, हमारे सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल साहब और हमारे अधिकारी कर्मचारी मन अगर कोई बात लेके जाते तो जरूर ओमन की बात सुनवाई होते। कई छोटा मोटा परिवार अच्छा बड़े परिवार है, हो सके हर कोई के अपन अपन के बात रहते, हो सके कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते, मगर ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि सरकार हमारे कार्यकर्ताओं उनके बात सुनते जी। चलो हमारे संग में धर्मलाल कौशिक जी भी जुड़े हैं, नेता प्रतिपक्ष है। धर्मलाल जी, आपो मन के प्रतिक्रिया जानबो ए बारे में? तो हमारे मन संग धर्मलाल कौशिक जी जुड़े हैं, नेता प्रतिपक्ष है। आप मन करा आवाज आवत है मोर धर्मलाल जी? चलो मोला लागत है कि आवाज शायद नहीं आते, थोड़ा नेटवर्क के कुछ शायद प्रॉब्लम हो ही। मोहन मरकाम जी हमारे मन संग लगातार जुड़े थे। मोहन मरकाम जी, जैसे हमारे बात घलो के करत रहे कि जैसे आप भी बोलत हो कि ठीक है आपका बड़ परिवार में परेशानी होते, लेकिन ऐसे पहले भी हो चुके हैं कि एक टॉपिक में एक विषय में दो मंत्री के अलग अलग मंत्री थे, तो ऐसे में दूसर पार्टी ला मौका घलो के मिल जाते। ओहू मन बोलते कि का कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है का, एक मंत्री के अलग मत आते, दूसरे मंत्री के एक विषय में अलग मत आते, तो ऐसे में एक पार्टी के अंदर परेशानी चले थे, ऐसने घलों के भाव आते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही, लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार में पहले तो ठीक ठाक रही, मगर दोबारा और तिबारा सरकार में आई तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ता मन के उपेक्षा करते रही। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री ठेकेदार के भरोसा, अधिकारी के भरोसा चलते रही। ते कारण कार्यकर्ता मन के उपेक्षा के कारण 2018 के चुनाव में मात्र 14-15 सीट में सिमट गए। इससे साफ जाहिर होते कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करते, हमारे माननीय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के जो बयान आई से, मगर ओमन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन लगातार उपेक्षा करते रहे, तब ये छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बुरा हाल है। आज हमन सरकार मन सम्मान देवतन, तब बस्तर के दोनों उपचुनाव जीतन, नगरीय निकाय 10 में 10 जीतन, पहली बार इतिहास में है कि 10 के 10 जीतन। बिल्कुल सही बोला तो आप, ये तो बिल्कुल सही बात है कि लगातार कांग्रेस बने काम करते हो और सत्ता में भी है, और ये कृषि उमन कहीं से कि कहीं ना कहीं थोड़ी ना संतोष के भाव है, काबर की बहुत बेरा बाद कांग्रेस सत्ता में आए हैं। हमारे संग में धर्मलाल कौशिक जी एक बार फिर जुड़े थे। कौशिक जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। जो विषय में हमन चर्चा करत हन, TS सिंहदेव के ये बयान आगू आए है कि कार्यकर्ता मन में असंतोष है। अब एकर ऊपर
सियासत घलो के शुरू हो गए हैं। एकर ऊपर आपो मन ला मालूम है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के का बयान सामने आए हैं। एक कोती आपन तारीफ करत हो ओकर मन के कि वो मन बहुत बढ़िया काम करत है, दूसर कोती इस्तीफा घलो के देवा देव आप मन। कौशिक जी, आप मन ला आवाज आवत है मोर? चलो ये विषय में एक बार मैं मोहन मरकाम जी आपके राय जरूर जानना चाहूं कि एक कोती टीएस सिंहदेव जी के तारीफ करत है बीजेपी कि बहुत बढ़िया काम करते, नीति पर खड़ा हुए है, लेकिन दूसर तरफ इस्तीफा घलो के देवादिस की इस्तीफा देके सीधा सड़क में आके वो मल्ला नीति के बर काम करना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। एक बार का कहूँ आप? देखा, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के हमेशा काम है फूट डालो और राज करो, ये मन के काम हमेशा ऐसे रहते। मगर हमारे सम्मानी बाबा साहब हमारे वरिष्ठ मंत्री है, अनुभवी मंत्री है, अगर कोई बात है तो बात ला परिवार में भी कहते, सरकार में भी कहते। तो कहीं ना कहीं वो बाबा साहब जो बयान मैं सुने हो आप मन के माध्यम से स्पष्ट कहा थे, अगर कोई बात नहीं है तो कोई बात है तो कार्यकर्ता मन के वो मन के बात ला भी हमन सुनबो, वो मन के समस्या के निराकरण करबो। बाबा साहब के तो स्पष्ट कहना है, कोई असंतोष वाली बात ही नहीं है। बाबा साहब भी कहा थे कि अगर कार्यकर्ता मन की कोई बात है तो हमन मन सुनबो, और हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्मानी सदस्य मन भी सुना थे, हमारे सरकार भी सुना थे और हमारे मुख्यमंत्री भी सुना थे, सब सुना थे और वो समस्या के निराकरण भी करा थे। जी चलो, आप मन हमारे संग में जुड़े हो, IBC 24 में अपन बात ला रखे हो, आप मन के बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये विषय में हम चर्चा करें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम संग, और मन बात ला रखी ने बताई कि परिवार है, और परिवार में कभू कभू इसना बात होत रही थे। बड़बो आगू जैसे सीजे के न्याय यात्रा ला लेके राजनीति अब तेज हो गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी न्याय यात्रा निकाले के अनुमति नहीं दे है, तब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी फिर एक दरी सरकार ऊपर निशाना साधे ने उन्होंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग में शिकायत करे के बात कही है। वहीं जैसे सीजे के वरिष्ठ नेता धर्मजीत सिंह जिला के आला अधिकारी मन ऊपर सरकार के इशारा में काम करे के आरोप लगाए है। जवाब में मंत्री जयसिंह अग्रवाल कही है कि जैसी सीजे का ना अब कार्यकर्ता ही नहीं बचे है, जो होई से वो नियम अनुसार हुए है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कही है कि जोगी परिवार कांग्रेस विधायक के रूप में ये क्षेत्र ले निर्वाचित होत रही से अन्याय करैया मल्ला सबक सिखाए बार ये यात्रा जरूरी है। आपने मुझे चुनाव से लड़ने से रोका, अब मुझे जनता के बीच जाने से भी रोक रहे हैं। ये सरकार जोगी से ज्यादा जोगी के नाम से डर रही है। वो कांग्रेस के विधायक के रूप में इस क्षेत्र से जीत करके आए थे, उनके पिताजी आजीवन रहे हैं, वास्तविक में उनके साथ अन्याय हुआ है और इसलिए वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उनको न्याय मिलने चाहिए और मरवाही के जनता को, कांग्रेस को जो उनके चुनाव लड़ने से वंचित किए गए हैं उसको सबक सिखानी चाहिए। हम तो चाहते हैं उनकी पार्टी के लोग तो कोई बचे नहीं हुआ, जो लिमिटेड लोग हैं, प्राइवेट लिमिटेड टाइप का जो फर्म बची है, वो लोग हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कंधा के कंधा मिला काम करें ना, क्या दिक्कत है। मरवाही उपचुनाव प्रतिष्ठा के विषय बन गए हैं। बीजेपी नेता मन मरवाही में डेरा डाल लेने और आदिवासी नेता नंद कुमार साय के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक शिवरतन शर्मा और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल घलो यहाँ डटे हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय घलो सल्लग जनसंपर्क करत है। ओकर मन के फोकस सरकार के 20 महीना के कार्यकाल के उपेक्षा और जोगी परिवार के संग हुए अन्याय में है। एक संगे कालाबाजारी ला उनमन उपचुनाव के मुद्दा बना ले है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बीजेपी मन ले सवाल करें है कि उन्होंने 15 बछर में यहाँ का विकास करें। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी व श्री भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं। अजीत जोगी कांग्रेस के राष्ट्रीय जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और आज मरवाही के चुनाव श्रीमती ऋचा जोगी और अमित जोगी का नामांकन इस आधार पर रद्द कर दिया गया, ये आदिवासी नहीं है और चुनाव के दौरान उनका चुनाव पर निरस्त करना, क्या ये भूपेश बघेल के भय को प्रदर्शित नहीं करता?
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साय जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वे मरवाई के क्षेत्र में घूमे और मरवाई क्षेत्र का विकास 15 सालों में कैसा किया है वो देख लें। असरमा स्टील प्लांट खोले के फैसला ऊपर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह सरकार के निर्णय ऊपर अब सवाल उठाए हैं और कहीं है कि जो पहली रहीस गलत वो अब सही कैसे, और जो अब सही है वो पहली गलत कैसे रही से। रोजगार के झूठा सपना दिखा के कांग्रेस जो स्टील प्लांट लगाए बर जाते वो कौन ग्रह के जमीन में लगा ही, और रमन सिंह यहू कही कि पहली ता ये कर विरोध करत रही ने, और अब कौन प्राइवेट इन्वेस्टर ला बलावत है और स्टील प्लांट आखिर कहाँ लगा है। मामला में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जवाब दिन है कि आदिवासी के जमीन में कई बछर तक फैक्ट्री नहीं लगाए ऊपर हमन जमीन वापस दिवाए हैं। हमन जौन स्टील प्लांट लगा था वो जमीन आवंटन के बाद निर्धारित समय में ही शुरू हो जाए। रमन सिंह ला एक चिंता करे की जरूरत नहीं है। आदिवासी की ज़मीन बात करने वाले लोग क्या आसमान में स्टील प्लांट लगाएंगे? स्टील प्लांट लगाना है तो ज़मीन लेना पड़ेगा, भू अधिग्रहण करना पड़ेगा। हर स्टील प्लांट में उनको 1000 एकड़ ज़मीन लेना पड़ेगा। आज उनको ये होश आ रहा है, समझ आ रहा है कि स्टील प्लांट की ज़रूरत है। उस दिन तो झंडा लेके अब विरोध करते थे कि स्टील प्लांट लगना नहीं चाहिए। उन्होंने प्लांट लगाने के लिए आदिवासियों को ज़मीन दिया था, प्लांट लगाया नहीं, इसलिए वापस हुई। शर्तों के मुताबिक 5 साल में उनको प्लांट लगाना रहता है, और माननीय रमन सिंह जी अगर देखेंगे तो वो जो शर्त था उस शर्त को पूरा नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ के भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनी अविनाश ग्रुप रायपुर में आज अपन नवा प्रोजेक्ट अविनाश चितवन के भव्य शुभारंभ करी से। अविनाश ग्रुप के कचना स्थित ये नवा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लोगन ला प्रकृति के करीब लाही और अच्छा सामाजिक और सामुदायिक माहौल दिही। अविनाश चितवन प्रकृति के बीच ऐसे टाउनशिप है जहां रेसिडेंशियल प्लॉट, विला अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर के संग 10 मंजिला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। अविनाश चितवन में 3 और 4 BHK अपार्टमेंट, पेंट हाउस और 4 BHK के विला श्रृंखला हुई। यहाँ कई थीम गार्डन घलों के हुई। एक संग एक्सक्लूसिव क्लब उत्सव हाउस, स्विमिंग पूल, स्प्लैश पूल, जिम, कैफेटेरिया, योगा और मेडिटेशन रूम, बैंक्वेट हॉल, इंडोर गेम्स, गेस्ट रूम, प्ले ग्राउंड, रेस्टोरेंट, मंदिर, किड्स प्ले एरिया और 24 घंटा सिक्योरिटी गार्ड जैसी सुविधा हुई। पूरे प्रोजेक्ट को ऐसा प्लान किया गया है कि कैसे हम नेचर के पास भी रह सकें, अपने रूट्स में जा सकें, एक वापस एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जिसमें हम अपना बचपन को एंजॉय कर सकें और हमारे बच्चे भी भारतीय संस्कृति के साथ में समावेश करके आगे बढ़ें। अविनाश ग्रुप का वैसे ही नाम है कि ये जो बोलते हैं वो कमिट करते हैं, क्योंकि मैंने रायपुर में इनके बाकी प्रोजेक्ट्स भी देखे, जो इनने कमिट किया था उसको सब इनने फुलफिल किया है। तो उसको देखते हुए मुझे लेना था, तो मैंने यहाँ पर प्लॉट बुक कराया है और बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट आ रहा है। हमारे बानी हमारे गोट मात के मुलदा विदा, जय जोहार।